नमस्कार। आपके गली मोहल्ले में, आपके आसपास, आपकी गली में बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिनमें पेंट का, साफ़ सफाई का या सफ़ेदी वगैरह या जो नए मकान बन रहे होंगे इस तरह के काम चल रहे होंगे। कुछ घरों में शादियां हैं जो अगले मंथ से स्टार्ट हो रही हैं। कुछ घरों में दिवाली है इसलिए वो पेंट करवा रहे हैं। कुछ घर बन रहे हैं तो वो इसलिए करवा रहे हैं। कुछ घर ऐसे होंगे जो अपनी बस मरम्मत करवाएं क्योंकि ज़्यादा वो हो गया है, गंदे हो गए हैं घर। उन घरों को साफ़ करने में, पेंट करने में कुछ 4 से 5 मज़दूर लगे होते हैं, या जहाँ घर बन रहा है, मकान बन रहा है, तो वहाँ पे और कुछ 10-12 मज़दूर भी लगे मिल जाते हैं। तो ऐसा ही एक मेरी गली में एक घर था जिसमें 6 मज़दूर लगे हुए थे। और कल वो एक सरकारी दस्ता, कोरोना योद्धा, वो आए और उनकी 500-500 रुपये की पर्ची काट के चले गए क्योंकि उन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। और फिर वो चले गए। उसके बाद में वो जो मजदूरी वर्ग थे, जो भी 4-5 लोग थे, उन्होंने वही थे सरकार को और उन कोरोना योद्धाओं को 4-4, 5-5 गाली दे के, मतलब अपने मन से ही, और बस वो फिर काम पे लग गए। लेकिन बात इसके पीछे ये थी कि किसी की दिहाड़ी, जो एक दिन का जो है उनका वो था पैसे, किसी के 450, किसी के 500 रुपये, और उसी में उनकी 500 रुपये पर्ची कट गई जो उन्होंने दे भी दिए। अब उन्हें उनकी दिहाड़ी शाम को मिलेगी नहीं मिलेगी इसका नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो है ना वो पे कर दिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि उनके मार्क्स जो इतने गंदे होते हैं कि मेरे को नहीं लगता उन मार्क्स से कोरोना से बचा जा सकता है। तो लगाएं ना लगाएं, मेरे को नहीं लगता कि उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी, जो पहले जो टीबी के हॉस्पिटल होते थे जहाँ पे टीबी की दवाई वगैरह मिलती थी, तो वहाँ पे लोगों को बोला जाता कि यहाँ पे अगर आप आओ तो सेफ्टी से आओ क्योंकि यहाँ पे संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे लोग मुंह ढक के जाते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह घर में बैठे हो और मास्क लगा बैठो अकेले। अब बोलने में, सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन कुछ हद तक क्या है कि सरकार ने जो एक वो होता है ना रास्ता पैसे कमाने का, जो लोगों से पैसा ये ऐंठने का, वो बहुत ही सॉफ्ट धंधा ये बना दिया है। 50 किलो की बोरी नीचे से 4 मंजिल पे उठा के मजदूर लेके जा रहा है, और उसको आप पूरा उसका मुंह वो खस दोगे, कहाँ से वो सांस लेगा? खुद ही दिमाग लगाओ यार, वो कितनी उसको चाहिए होती है हाइब्रिड सांस, मतलब कि जिसकी वजह से वो ऊपर चढ़ेगा। ये सब कुछ कांड वांड होने के बाद में एक पड़ोस के ये एक अंकल जी थे, उन्होंने, मतलब वही बात है, एग्रेशन होता है वो शब्दों में निकल के आता है। तो उन्होंने सीधा उनको यही बोला कि यार तुम 4-5 लोग थे, तुमने उनको पकड़ के पीटा क्यों नहीं? तो मैं सुना, मैं कहा यार ये क्या बात हुई? तो कहीं तक उनकी बात थोड़ी जायज़ लग रही थी मेरे को। वो कैसे लग रही थी? वो ऐसे लग रही थी कि उन्होंने कहा कि यार तुम 4-5 लोग थे, तुम उनको पकड़ के पीट देते, उसके बदले में वो आपको पकड़ के ले जाते, आपको जेल में डालते। वो आपको पकड़ के ले जाते, आपको जेल में डालते, तो उससे क्या होता? क्योंकि वो आपको पकड़ के ले जाते और जेल में डाल देते, कुछ कुछ टाइम तक ये तो होता कि आप बैठ के एक जगह खाना तो खा रहे हो। अब एक आप, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिहार वगैरह से आए होते हैं, इंडिविजुअल वे रहते हैं, किसी एक कमरे में 4 से 5 लोग यहाँ पे आके वो कमाते हैं, वो फिर पैसा वो अपने घर में, परिवार में ले जाके देते हैं, उससे उनका घर खर्च चलता है। तो वहाँ पे बैठे उनके परिजन जो बिहार में हो, वो बस एक आस लगाए बैठे हो कि मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरा बेटा कमाने गया हुआ है। यहाँ पे पता चला जो कमा रहा है वहीं पे खर्च हो रहा है, या मतलब किसी न किसी चालान बना के उसके जेब से निकाल दिया जा रहा है। तो क्या होगा इससे? आप अगर अंदर होगे तो आप किसी को एक जवाब तो दे सकते हो कि यार ऐसे ऐसे मैं अंदर था, कहाँ से क्या लाऊं। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो आप फिर किसी को ये बोल नहीं सकते कि मैं काम कर रहा हूँ और लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में इलेक्शन है, हर रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग, भीड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन वहाँ पे कोरोना नहीं है क्योंकि वहाँ पे सरकार को अपना फ़ायदा, वो जनता जो जनार्दन जो बैठी हुई है उनकी, उसके अंदर उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे उनको कोरोना नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हर गली में, हर मोहल्ले में क्या है कि डेली 4 से 5 लोग आते हैं। हाँ भाई, मतलब इतनी बदतमीजी से वो बात करते हैं, खुद का उनका ये पता नहीं होता वो मास्क पहन रखा नहीं पहन रखा, लेकिन उनका वो सब कुछ चेक करके डरा धमका के उनकी पर्ची काट देते हैं। एक फ़ोटो, एक कैमरा ऐसा बना दिया कि उनका एक फ़ोटो खींचो और सीधा, हाँ भाई मास्क कहाँ है? कोरोना है, डर है,
मैं भी मानता हूँ कि यार कोई हवा में नहीं है ये बीमारी, लेकिन उसको ये ऐसा घुमा दिया सरकार ने, और सरकार ने नहीं कहूँ तो एक कुछ चुनिंदा जो सरकार के ये जो है ना चापलूस या जो कुछ भड़वे किस्म के लोग, उन्होंने अपनी खुद की जेब भरने के लिए मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम सेट कर दिया है। आप उनको कोई जवाब नहीं दे सकते। आप फंस गए तो आपको हर्जाना देना ही पड़ेगा। ये है देश की सच्चाई। जॉब नहीं है किसी के पास, पैसा नहीं है किसी के पास, कमाई नहीं है किसी के पास, और हर रोज़ ऐसे ले लेते हैं उनसे। रेड लाइट पर अकेला बंदा बैठ खड़ा है मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगा के, लेकिन उसने मास्क नहीं पहना है, 500 रुपये फ़ोटो चालान काट के। बस का ड्राइवर खुद मास्क नहीं लगा रखा उसने, वो सवारी को चढ़ाने से बोल रहा है कि भाई मास्क लगा गया पहले। बढ़िया। हर काम, हर चीज़, हर गलत काम आम जनता, आम पब्लिक, आम नागरिक ही करता है क्या? ये बता दे कोई मुझे, क्या है? बहुत अच्छे दिन चल रहे यार, बहुत अच्छे।